जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव शंभो। नमो भगवते ब्रह्म वासुदेवाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, नित्य की भांति पुनः आपके सामने आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। विषय है हारिए न हिम्मत भाग 24। बहुत ही अच्छा विषय है, ज़रूर आप इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छी वीडियो है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्री राम शर्मा आचार्य के मुख से बोला हुआ शब्द हैं। और आपको पता होना चाहिए, महापुरुषों में, कलयुग के महापुरुषों में एक देवरहवा बाबा का कुंडलिनी जगह था और एक ये गुरुदेव का कुंडलिनी जगह था। कुंडलिनी वो चीज़ है जो हर आदमी के अंदर होता है। एक प्रकार से तीसरा नेत्र समझिए इसको भगवान शिव का। हर आदमी के अंदर होता है, वो सब जगह नहीं पाते, बहुत ही बिरले लोग ही जगह पाते हैं। जिनकी कुंडलिनी जग गई, भूत भविष्य वर्तमान सब वो पल भर में बता देंगे आप। इतने सिद्ध पुरुष हो जाते हैं वो। तो उन्हीं के मुख के द्वारा ये बोला हुआ शब्द है। वो शब्द मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत ही लाभप्रद होगा ये चीज़ अगर आप सुनेंगे, और आपको आपके जीवन में बहुत ही फ़ायदा होगा इससे। और इनके बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो ईश्वर को पाने में कहीं भी कठिनाई नहीं होगी आपको। ईश्वर को पाना मतलब आप इस समय समझते हैं, आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं होगी और आप हमेशा प्रसन्न। आज के समय में सबसे सुखी आदमी कौन है आपको पता है? सबसे सुखी आदमी वो है जो सुख की नींद सोता हो। अब सुख की नींद आप सोचते होंगे कि पैसे वाले सोते होंगे, जिनके पास बहुत पैसा है, वो सुखी नहीं है दोस्त। पैसे वाले एक से एक अमीर, आप अस्पताल में चले जाओ वही दिखेंगे। कहीं डॉक्टर साहब नींद नहीं लग रहा है, नींद की दवा दीजिए, नींद बिल्कुल नहीं लग रहा है। हाँ, इतना पैसा होते हुए इनको नींद नहीं लग रहा है, बताइए। और एक 2 जून की रोटी खाने वाला कहीं भी पड़ जाए सुख की नींद सो रहा है। देखिए, कहीं भी न कोई बिछौना, न कोई पेड़ के नीचे सो रहा है, बिंदास सो रहा है, न किसी से डर है। बड़े लोग को तो डर भी लगा रहता है, उसमें भी नींद नहीं लगेगी, कोई आके न मार मुड़ दे। दुश्मन खुद ही पाल लेते हैं ज़बरदस्ती। एक आदमी कुछ बड़ा हुआ, कुछ धन आया, आजकल के समय का बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा धन आया तो रिवाल्वर लाइसेंस करा लिया, बंदूक लाइसेंस करा लिया, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। लाइसेंस, अब लाइसेंस दूसरों से हमारी रक्षा होगी, ये बहुत बड़ी भूल है। लाइसेंस की रक्षा आपको करना पड़ेगा मित्रों। लाइसेंस इस ज़माने में आपकी कोई सुरक्षा नहीं कर सकता। आपको उसकी सुरक्षा करना कहीं चोरी न हो जाए। अगर चोरी हो गया तो बड़े गहरे में कानूनन उसमें पचड़ में फंस जाएंगे। तो थोड़ा सा पैसा दोस्तों आया तो दुश्मन बना रहे हैं ज़बरदस्ती, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं, दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक से एक आपको व्यवसायी मिलेंगे
एक से एक जिनके पास बढ़िया दुकान है या कुछ है, पैसे रखे हुए हैं, कोई आप पता ही नहीं चल सकता कि इनके पास इतना पैसा है। अभी मकान ज़मीन लिखाना होगा तो देखिए उनका पैसा निकलता है, उसी समय पता चलता है। तो दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं पैसे की। आपको धन आया है, भगवान की कृपा हो रही है, उसको सदुपयोग अच्छे कार्यों में लगाइए, और दिखाने से क्या मतलब है। और वहीं 2 जून की रोटी एकदम अमृत के समान खाता है वो आदमी। पाया थटा उसको इतना भूख लगता है, जो भी पाया सब खाया। और इसके बाद जो बिंदास सोया, मीठी नींद, सुबह प्रकृति का हवा अगर लगा तो और अच्छी नींद सोया। सुबह उठा, जब उठना चाहिए सुबह एकदम उसी समय उठाओ, नींद अपने आप उड़ जाए। वो आदमी सुख की नींद सोएगा। सबसे सुखी आदमी वही है जो खाना, जिसको भूख लग रही है, खाना को पचा ले रहा है, चाहे जो चीज़ खा ले, नींद उसको ज़बरदस्त आ रहा है। श्रम करने के बाद बड़े लोगों को तो नींद ही नहीं आती, उनको तो पैसा है, पैसा है, पैसा है, पैसा, किसको लूटूं, किसको मारूं, किसको खाऊं, इसका ले लूं, उसका ले लूं, सारा यही तो हो रहा है इस धरती पे। वो सुखी हैं, आप देख लीजिए, कोई सुखी नहीं है। वो जहाँ बैठे हैं बस वही पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। दोस्तों सत्य ये है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे न। जब खाली हाथ आए थे न कुछ लेके आए थे, न कुछ लेके जाओगे। जब ये सत्य है, ये सत्य को जानते हुए भी आप इसके बीच में सारा कुछ बीज बो रहे हैं आप, क्या मतलब है इसका। आदमी मरता है क्यों राम नाम सत्य है कहते हैं, बहुत ही वैज्ञानिक रीजन है दोस्तों। कुछ अंग मनुष्य का उस समय काम करता है मरने के बाद भी, तो राम का नाम इसलिए बोलते हैं, वो नाम उसके उस अंग तक पहुँचेगा तो वो भी भवसागर से पार हो जाएगा, तर जाएगा, उसको भी सद्गति मिलेगी। इसीलिए दूसरे के द्वारा राम नाम सत्य है ये बोला जाता है। और सत्य तो है यही है, राम का नाम सत्य तो है यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी प्रकार जब आप कुछ लेके नहीं आए थे, जानते हो कि मैं कुछ नहीं ले जाऊंगा, सारा का सारा यहीं पड़ा रह जाएगा, एक क्षण नहीं लगेगा दोस्तों, ये जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बोली पर विराम लग जाएगा, मैं चला जाऊंगा, एक क्षण नहीं लगेगा। कोई नहीं जानता कब कौन जाएगा। जब ये नहीं जानते हो कि कौन कब जाएगा, न आपके हाथ में मृत्यु है, न आपके हाथ में जन्म है, तो किस बात का घमंड है दोस्तों, किस धन का घमंड करते हो। आप जाते हो कहीं दूर मंदिर दर्शन करने, मंदिर पे गए, यहाँ मान दिए, वहाँ मान दिए, इधर किए उधर किए, दौड़ रहे हो चारों तरफ, भगवान को ढूंढ रहे हो, कहीं भी सुख शांति खोज रहे हो, अशांति फैलाए हुए हो और शांति की खोज में निकले हुए हो। अशांति जो है आपके अंदर जो पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, उसको निकाल फेंको। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लंदन देश विदेश शांति खोजने, अशांति को निकाल के फेंको, शांति अपने आप आ जाएगी। जब शांति अपने आप आ जाएगी, सब कुछ प्रभुमय हो जाएगा। प्रभुमय जब हो जाएगा तो आपको किसी चीज़ की, किसी धन की आवश्यकता नहीं है। सब धन मिट्टी। जब जानते हो ये शरीर मिट्टी हो जाती है दोस्त, तो ये धन क्या चीज़ है, ये भी तो मिट्टी में। राजा महाराजा जितने धन रखे थे सब कहाँ चला गया,
सब मिट्टी में उथल पुथल, भगवान जब उथल पुथल करते हैं ना ब्रह्मांड को, तो उसी में सब समा जाता है। सबसे बड़ा धन मनुष्य का आचरण। आपका आचरण कैसा है? अगर आचरण आपका गंदा है तो उसको सुधारने की आवश्यकता है। आचरण अच्छा करिए, यही कहा गया है ना, औरतों के लिए कहा गया है कि औरतों का गहना लज्जा है, तो मनुष्यों का भी तो है। मनुष्यों का गहना आचरण, आप अपनी आचरण सुधार लो, यही आपका गहना है। और किसी धन की दोस्त आवश्यकता नहीं। 2 रोटी जो खा रहे हो अगर पच जा रहा है, अगर आप स्वस्थ हो, ये एक स्वस्थ भी आता है। आदमी अगर स्वस्थ है, 2 जून की रोटी खा रहा है, जो मेहनत अपने परिश्रम से वो पच रहा है, उसके बाद बेधड़क नींद सो रहा है, उससे बड़ा सुखी धरती पे कोई आदमी नहीं है। आओ गांठ बांध लो। अगर आप ईश्वर को दोष दे रहे होगे कि मुझे कुछ नहीं दिए, मेरे साथ जो ईश्वर अन्याय किए हैं, दोस्तों ये गलत है। ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जो आप बोए हो वही आप काटोगे, और काटना पड़ेगा। अगर इससे बचना चाहते हो, प्रभु के शरण में चलो। प्रभु के शरण में चलोगे, जो अगर आप पाप किए हो, कुछ गलत काम किए हो, प्रभु के शरण में चलोगे और क्षमा करो, क्षमा मांगोगे, प्रभु अब मुझसे पाप नहीं होगा, मुझे माफ़ करिए, अब मैं अच्छे रास्ते पर चलूँगा। प्रण कीजिए कि मुझे अच्छे रास्ते पर चलना है। जब आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो आपके धीरे 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 पाप कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि यो शून्य हो जाएगा पाप। इसके बाद आपका रास्ता खुलेगा, आपका रास्ता फाटक खुल जाएगा। अब आप अच्छे रास्ते पर चलिए। अब वो रास्ता प्रभु का है, प्रभु के समीप ले जाने वाला है। दोस्तों, तो हम अब थोड़ा विषय पे आते हैं। हारिए न हिम्मत भाग 24, और काफ़ी लंबा हो गया, तो चालू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को देखिएगा ज़रूर। अगर अच्छा लगे मित्रों, अगर अच्छा लगे तो प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर ज़रूर बनाए रखिएगा। और मेरे चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब भी कराइएगा और शेयर भी करिएगा, लाइक कमेंट करिएगा। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अतः वीडियो ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है आज आपको अच्छा ज़रूर लगेगा, क्योंकि हमने कोई गलत बातें बोली नहीं है। तो आइए दोस्तों, हारिए न हिम्मत भाग 24 की ओर चलते हैं। जब निराशा और असफलता को अपने चारों ओर मंडराते देखो, जब निराशा और असफलता को अपने चारों ओर मंडराते देखो, तो समझो कि तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं। तो समझो कि तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं। तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। तुम कोई भी कार्य करने पहले अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। अरे मैं नहीं कर पाऊंगा। निराशा तो पहले से घेर लिए, निराशा को भगाओ। तो वर्तमान दशा से छुटकारा नहीं हो सकता जब तक कि अपने पुराने सड़े गले विचारों को बदल ना डालो।
वर्तमान दशा से छुटकारा नहीं हो सकता जब तक अपने पुराने सड़े गले विचारों को बदल न डालो। जब तक यह विश्वास न हो जाए कि तुम अपने अनुकूल चाहे जैसी अवस्था निर्माण कर सकते हो, तब तक तुम्हारे पैर उन्नत की ओर बढ़ नहीं सकते। अगर आगे भी न संभलोगे तो हो सकता है कि दिव्य तेज जो हर आदमी के अंदर होता है, ईश्वर देते हैं दिव्य तेज। अब उस दिव्य तेज को आदमी कब पहचाने, जो पहचान गया तो आगे बढ़ गया, नहीं पहचान पाया तो उसी के संक्षेप में है ये। तो दिव्य तेज किसी दिन बिल्कुल ही क्षीण हो जाए। यदि तुम अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर भगाओ। मानसिक दुर्बलता को दूर भगाओ। अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करो। जब तक आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं आएगा तब तक कोई भी कार्य आप कर नहीं सकते हो। तो आत्मविश्वास अपने अंदर लाना होगा कोई भी कार्य करने के लिए। जब आत्मविश्वास, प्रबल दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाएगा तो कोई भी कार्य मुश्किल आपको नहीं लगेगा। तो दोस्तों, भाग 24 यहीं तक है। अब भाग 25 कल आपके सामने पुनः प्रस्तुत करेंगे और तब तक आपसे हम विदा लेते हैं। और वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। अच्छा लगे तो आपके ही प्यार और आशीर्वाद से हम कुछ कर पाएंगे, और नहीं तो हम तो शून्य हैं। आप हमारा मार्गदर्शन और उत्साहित करते रहिए, यही हमें आपसे कामना है, आप से अनुरोध है। दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।